Namaste exam crackers. Welcome to my channel IQ Zone. This video is all about the concrete. So let's start with the general meaning of concrete. Generally, concrete एक construction material है which is composed of fine aggregate, coarse aggregate, water and cement in a proper proportion. वाइल देर इज़ अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसे मोटार बोलते हैं, तो समटाइम्स हम कंक्रीट और मोटार को मिक्स कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता उसका डिफरेंस. तो कंक्रीट में क्या होता है ना, वाटर, सीमेंट और कोर्स अग्रीगेट और फाइन अग्रीगेट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं. वेयर एज मोटार में क्या मिक्स होता है, ओनली वाटर, सीमेंट और फाइन अग्रीगेट. तो इस तरह से क्या पता चला कि कंक्रीट और मोटार सेम नहीं है, दीज आर बोथ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. So the technical definition of concrete is that it is a mixture of coarse aggregate, fine aggregate, cement and water in a certain proportion so as to make a concrete of desired quality. Next is concrete is classified into following. First is lime concrete, then gypsum and cement concrete, and the fourth one is mud concrete. So here is about grade of concrete. जैसे कि कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस होता है, उसके डिफरेंट कॉम्पोजिशन और मेथड ऑफ मिक्सिंग के वजह से बहुत सारे टाइप्स के कंक्रीट ऑब्टेन होते हैं और ये हर एक कंक्रीट स्पेसिफिक पर्पस के लिए सूटेबल होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, concretes have been classified into various grades like M5, M10, M15, M20, M25 to M40, M40 to M80. ये सारे प्रोपोर्शन में M स्टैंड्स फॉर मिक्स और जो नंबर है दे आर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है तो उसका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो 5% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है फेल होने का. So the technical definition of characteristic strength is that it is defined as the strength of material below which not more than 5% of the test results are expected to fail. एग्ज़ाम्स में मोस्टली M5 से M25 तक ग्रेड्स पूछे जाते हैं कंक्रीट के. जैसे M5 का 1:5:10 है, M10 का 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:1.5:3, M25 का 1:1:2. और M5 से लेके M20 तक जो ग्रेड होता है कंक्रीट का उसे लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं, और M25 से M40 को मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं, और M40 से लेके M80 तक को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं. कंक्रीट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी टू. बल्क डेंसिटी क्या होता है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द यील्ड ऑफ ए बैच ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. एंड हियर सम बल्क डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट्स आर गिवन. फर्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट. एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट का बल्क डेंसिटी इज़ ऑलवेज लेस देन 500 kg पर मीटर क्यूब. लाइट कंक्रीट का बल्क डेंसिटी 500 to 1800 kg पर मीटर क्यूब होता है, और मीडियम वेट कंक्रीट का बल्क डेंसिटी 1800 to 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है, और हाई वेट कंक्रीट का बल्क डेंसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 2500 kg पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट. सो हियर आर द वेरियस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट. सो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, बैचिंग प्लांट. बैचिंग प्लांट में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स आर वेयर्ड हियर. कैसे वे होते हैं, दो तरीके से, एक तो वॉल्यूम वाइज और एक होता है वेट वाइज. वॉल्यूम वाइज में जो स्मॉल स्केल क्वांटिटी वाले जो रॉ मटेरियल है वो वे होते हैं, और वेट वाइज जो लार्ज स्केल क्वांटिटी में मटेरियल है वो वे होते हैं. नेक्स्ट इज़ मिक्सिंग. मिक्सिंग में क्या होता है, दो टाइप्स के मिक्सिंग होते हैं, एक हैंड मिक्सिंग और एक मशीन मिक्सिंग. हैंड मिक्सिंग में क्या होता है कि हम 10% सीमेंट एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हैंड से मिक्सिंग कर रहे हैं तो वेस्ट ज़्यादा होता है उस टाइम पे. और मशीन मिक्सिंग में क्या होता है कि इट टेक्स 20 रिवोल्यूशन टू रिवॉल्व. IS कोड के हिसाब से जो मशीन मिक्सिंग हो रहा है, कंक्रीट जो मिक्स हो रहा है बाय मशीन, तो वो कितने बार करेगा, 20 टाइम्स रिवॉल्व करेगा, और कितने टाइम तक, 2 to 3 minutes. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन शुड बी डन विद इन 30 minutes आफ्टर मिक्सिंग. नेक्स्ट प्रोसेस इज प्लेसिंग. जब हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर. अगर उतना नहीं होगा तो अदरवाइज़ क्या होगा, सेग्रीगेशन वहाँ पे होगा.
सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है कि जो भी कंक्रीट में हमने वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट्स जो भी हम मिक्स किए हैं तो वो सब क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं हम कंक्रीट में? टू रिड्यूस द एयर वॉइड्स टू मेंटेन द स्ट्रेंथ। अगर 1% भी एयर वॉइड्स कंक्रीट में आ गया सो इट कैन रिड्यूस 5% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। Apparatus used for compactions are hand steel rods, mechanical vibrators, needle vibrators, foam vibrators, surface vibrators, etc. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज क्यूरिंग। क्यूरिंग कब करते हैं? आफ्टर 24 आवर्स ऑफ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के बाद क्या होता है कि कंक्रीट जनरेट हीट, मतलब उसमें हाइड्रेशन की वजह से कंक्रीट में हीट जनरेट होने लगता है और उस वजह से क्या होता है, उसमें जो वाटर है वो रिड्यूस होने लगता है। तो वो वाटर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। Some types of curing are wet hessian curing, sprinkling of water, ponding curing, steam curing, accelerated curing, etc. एंड द लास्ट प्रोसेस इज फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है कंक्रीट के वो रिमूव आउट होते हैं बाय स्क्रीडिंग प्रोसेस, और फिर एट लास्ट ट्रॉवेलिंग या अदर टूल से कंक्रीट का जो सरफेस होता है उसे प्लेनिंग किया जाता है। सो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आई विल मेक टेस्ट ऑन कंक्रीट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। टेक केयर, बाय।